स्ट्रिक्ट प्रेस, खुद बता रहा है स्ट्रिक्ट प्रेस। हमें क्या करना है, बॉडी स्ट्रिक्ट ही रहेगी, ऐसे पीवीसी पाइप बार कुछ भी पकड़ा आपने एंड प्रेस टू ओवरहेड, कोई बॉडी का मोशन नहीं, जस्ट होल्ड लाइक दिस एंड प्रेस टू ओवरहेड। पुश प्रेस सिंगल डिप, डिप लिया एंड प्रेस, ठीक, सिंगल डिप एंड प्रेस। पुश जर्क डबल डिप, डिप प्रेस। अब पुश प्रेस में क्या किया था हमने, यहीं से जान लगाई थी ना, नीज बेंड नहीं किए थे। पुश जर्क में दोबारा नी बेंड हो जाएंगे और हम अंडर द बार आ जाएंगे। डिप प्रेस एंड वापस अंडर द बार आ गए। पुश प्रेस में क्या किया हमने, डिप और अब मेरे नी बेंड नहीं होंगे जब खुलेंगे, एंड प्रेस, ठीक है, डिप एंड प्रेस। पुश जर्क में डिप प्रेस एंड अगेन डिप, डबल डिप, ठीक है। स्प्लिट जर्क डिप प्रेस एंड स्प्लिट एंड लेग क्लोज, समझ आया? डिप प्रेस स्प्लिट एंड अंडर द बार लाइक दिस, समझ आया? चारों में डिफरेंस पता लगा? स्ट्रिक्ट प्रेस, पुश जर्क, स्प्लिट जर्क। अब कोई डाउट? अब समझ आ गया? ठीक है। किस में ज्यादा वेट उठेगा? चारों लिफ्ट में से ओवरहेड की जो मूवमेंट है, सबसे ज्यादा वेट किस में उठेगा? और रीजन? स्प्लिट, पुश जर्क या स्प्लिट जर्क? पुश प्रेस, स्प्लिट, 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 क्या नहीं पता। देखो किसी में मैं जब स्ट्रिक्ट प्रेस है तो मैं उसमें सिर्फ हाथों से जान लगा रहा हूं, उसमें एक ही बॉडी ज्यादा, एक ही पार्ट है वो मैक्सिमम फोर्स निकाल रहा है, ठीक है। पुश प्रेस में हिप सपोर्ट कर रहे हैं, नी सपोर्ट कर रहे हैं, लेग सपोर्ट कर रहे हैं, मगर एक ही बार मैंने प्रेस किया, उसके बाद यहां के बाद सिर्फ हाथों का काम है, ठीक है। बट पुश जर्क में क्या हो रहा है, डिप लिया, यहां आई बार, हल्का जैसे प्रेस हो रहा है, हाथ की भी जान लग रही है, मगर मैं इसको सपोर्ट कैसे कर रहा हूं, नीचे आके, समझ आया? तो इसमें ज्यादा वेट उठेगा। ऐसा मानते हैं हम इसमें 20 किलो, इसमें 30 किलो, पुश जर्क में 50 केजी। स्प्लिट जर्क में सबसे ज्यादा क्यों उठेगा? क्योंकि हमने क्या किया, डिप लिया, प्रेस किया। अब मैं देखो पुश जर्क में कितना नीचे आ पा रहा था, इतना, मगर जैसे मैं स्प्लिट करूंगा, ये देखना हाइट मेरी कम हो गई ना। अगर इतनी हाइट करनी है मुझे पुश जर्क में, तो देखो क्या करना पड़ेगा, इतना नीचे आना पड़ेगा, समझ आया? मगर जैसे मैंने लेग्स खोले तो इतना नीचे नहीं दिख रहा था ना, मगर इसमें तो ऐसा लग रहा है ना बहुत ज्यादा स्क्वाट, आधा स्क्वाट ही कर दिया मैंने, मगर स्प्लिट में ऐसा नहीं लग रहा ना, स्प्लिट में ऐसा लग रहा था वही है बॉडी, देखो। मगर इसी पोजीशन में यहां पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना, समझ आया? तो मैं अंडर द बार ज्यादा किस में आ पाया, स्प्लिट जर्क में, इसलिए लोड सबसे ज्यादा उठेगा स्प्लिट जर्क में। मगर चाइनीज वेट लिफ्टर होती है, उनकी टेक्निक में फर्क होता है, वो नीचे ही बैठ जाते हैं पूरा, वो क्या करते हैं, ऐसे बार लेते हैं, यहां बैठ जाते हैं। अब वो तो बिल्कुल ही अलग साइंस है, उनका कोर स्ट्रॉन्ग होता है, इतना सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे होता है, इसलिए वो स्टेबलाइज कर पाते हैं उसमें। हाँ, जो छोटे हाइट में बहुत होते हैं वो के लिए इजी है, सेंटर ऑफ मास नीचे हो जाएगा ना, बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाएगा, कोर जितना स्ट्रॉन्ग, जितना छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्ग कोर होगा, समझ आया? जितने लंबे होंगे उनको दिक्कत आएगी वेट लिफ्टिंग में, क्या? इसीलिए ना